हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। और आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए चैप्टर वाइज हिंदी के ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगी और ये सीरीज चलता रहेगा। अगर आपने अभी तक हिंदी में एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में हिंदी में 30 में से 30 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं इसमें चैप्टर वाइज वीडियो कराती रहूँगी जिससे सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके तक पहुँच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट चैप्टर दो बेलों की कथा का मैंने ऑब्जेक्टिव लिया है। इसमें सारे फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे और इसी तरह मैं सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराती रहूँगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल दिया गया है, किसने कहा किसको गधा कहा जाता है? बुद्धिमान को, मंद बुद्धि वाले को, मूर्ख को या चालाक को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ख को। मूर्ख को गधा कहा जाता है। दूसरा सवाल है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि? तो जैसा कि ये चैप्टर में है, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ये ऑप्शन। गया पराये बेलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी थी। गरीबी के कारण खल्ली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी। उसे खल्ली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। अगला सवाल दिया है, दो बेलों की कथा में दोनों बेल का नाम है। तो हम लोग जानते हैं हीरा और मोती। अगला सवाल है, गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बेल को। सारे ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं उसके हिसाब से करवा रही हूँ। 5 नंबर सवाल है, दो बेलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। अगला सवाल है, दढ़ियल व्यक्ति कौन था? दढ़ियल व्यक्ति था बेलों को खरीदने वाला। 7 नंबर सवाल है, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा झूरी। हीरा और मोती जो बेल थे उनका स्वामी झूरी था। 8 नंबर सवाल है, दो बेलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? तो ये एक प्रकार की कहानी है। 9 नंबर सवाल है, प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गधा को। 10 नंबर सवाल है, दोनों बेलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी बच्ची का। ये कहानी में एक छोटी बच्ची का पात्र है जो बेलों से काफी ज्यादा लगाव है। अगला सवाल है, दोनों बेल अपने नया स्थान गया का घर था, पर किस समय पहुंचे? तो इसका आंसर हो जाएगा संध्या में, यानी कि शाम में। 12 नंबर सवाल है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बेल कहाँ गए? जैसा कि ये कहानी में आपने पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, झूरी के घर, कांजी होश में, मटर के खेत में, नहर के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा झूरी के घर। 13 नंबर सवाल है, झूरी के साले का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। झूरी ने अपने दोनों बेल गया को बेच दिए थे। 14 नंबर सवाल है, दो बेलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत चीन के युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। 15 नंबर सवाल है, दो बेलों की कथा नामक पाठ हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए जियो, दूसरों का सम्मान नहीं करना चाहिए, हमेशा स्वतंत्रता और संघर्ष के करते रहना चाहिए। यही हम लोग को ये कहानी सीख देती है। 16 नंबर सवाल है, लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा का। 17 नंबर सवाल है, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन के भाव को समझना। 18 नंबर सवाल है, किसके डर से नौकर ने बेलों के खाने में खल्ली नहीं मिलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा झूरी की पत्नी। झूरी की पत्नी बेलों को पसंद नहीं करती थी। 19 नंबर सवाल है, झूरी की पत्नी दोनों बेलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक हराम। 20 नंबर सवाल है, दोनों बेल आपस में सिंग मिलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेह के कारण। दोनों
बेल के आपस में गहरी दोस्ती थी। और इसी तरह के चैप्टर वाइज एमसीक्यू हिंदी में पाने के लिए या फिर किसी सब्जेक्ट में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।